आज की शाम के साथ हुमा मीर आपके सामने। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आप सिंगर से मिलते हैं और हम आपको आज मिलवा रहे हैं वहाब खान से। वहाब खान टीवी के एक मारूफ गुलकार हैं और उन्होंने बेशुमार अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। वहाब, कैसे हैं आप? हुमा बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं? मैं तकरीबन हुआ इस फील्ड से 16-17 साल हो गए। 16-17 साल से गा रहे हैं। तो बाकायदा आपने किसी से तालीम भी हासिल की है मौसीकी की? मैंने हुमा इसमें जो फन गायकी है बाकायदा, ये तो मैंने किसी से नहीं ली, लेकिन इसकी जो बेसिक्स हैं वो मैंने जरूर सीखी है। यानी सिर्फ बेसिक्स सीखी है, बाकायदा किसी बाकायदा जो फन गायकी वो मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं। यानी इसका मतलब ये तो आपका शौक ठहरा? जी बिल्कुल समझ। तो गुलकारी के अलावा क्या करते हैं आप? गुलकारी के अलावा मैं कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड से मुंसलिक हूँ बतौर इंजीनियर। इट मीन्स के बाय प्रोफेशन यू आर एन इंजीनियर? जी। तो इंजीनियरिंग और ये गुलकारी, ये तो बिल्कुल दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। बात यह है कि जी जिस फील्ड से मुंसलिक हैं तो उसे आप एक तरह से कहना कि बहुत ही खुश किस्म का, मतलब जो हम लोग वो उसमें थकन हो जाती है, तो ये समझ लें गाना गा के मैं अपनी थकन को दूर करता हूँ। अच्छा, तो यानी ये जो कहते हैं कि ये समझ लें कि गाना जो है मेरा शौक है। हाँ। और इंजीनियरिंग मेरी जो है मेरी जॉब है। मौसीकी आपके लिए तो टॉनिक ठहरा? जी हाँ। कि रूह की ग़िज़ा है, तो आप कह रहे हैं कि मैं अपनी थकन उतारता हूँ। अच्छा, तो अब वहाब आप हमें क्या सुना? मैं एक गीत सुना रहा हूँ। आपने गजल गाई, गीत गाए, पॉप सिंगिंग भी की है, तो आप क्या समझते हैं कि आपने किस सनफ गायकी को ज्यादा वक्त दिया है? ये समझ लें कि जी मैंने जब तक गीत गजल वाले गाए हैं उसमें गीत और गजल मैंने ज्यादा गाए हैं। ज्यादा गाए जी। और आपको पसंद भी, मेरे ख्याल है कि गजल और गीत यही ज्यादा पसंद है। लोग समझते हैं कि शायद मैं गजल में ज्यादा अच्छा गा लेता हूँ। अच्छा, तो अभी आप हमें गजल सुनाएंगे या गीत सुनाएंगे? मैं एक अपने ड्रामे से गजल सुना रहा हूँ, मैंने उसमें गाई थी और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था, वो मैं आपके नाज़रीन खिदमत में पेश करता हूँ। अच्छा, उसका मतलब तो मुझे सुनाओ। जी, मतलब ये कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। वाह। अच्छा वहाब, आपने इतनी अच्छी गजल हमें सुनाई और जैसा कि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि आप पॉप सिंगिंग भी करते हैं और गीत गजल सभी कुछ गाते हैं, लेकिन एक जो आपकी वजह शोहरत है वो ये है कि ड्रामों और सीरियल्स में आपने पसे पर्दा नज़में बहुत अच्छी गाई। और वो इत्तेफाक की बात है कि जिस ड्रामे में आपकी कोई नज़म या गीत होता है वो सुपर हिट हो जाता है। बात ये हमारे कि मैंने जो प्लेबैक दी है उसमें ये समझ लें कि अच्छी शायरी, अच्छी कंपोजिशन, उन्होंने मिलकर मतलब मुझे काफी मतलब हेल्प की, बहुत शोहरत दी। तो इट्स अ टीम वर्क? जी, टीम वर्क। और मैं अगर आपको कहूँ कि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं तो? मैं समझता हूँ कि तो मेरे जो सुनने वाले हैं वही कह सकते हैं, मैं अपने तौर पे ये कह नहीं सकता कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा वहाँ टीवी पे आपने गाया, उसके बाद हमने सुना कि आप की अगली मंजिल जो है वो फिल्म है और फिल्मों में भी आपने गुलकारी की। जी हाँ, मैंने फिल्म के लिए भी गाए थे और मुझसे मतलब मुल्क के जो मशहूर हमारे मरहूम खलील अहमद साहब ने मुझे बुलवाया था लाहौर, उन्होंने मुझे अपनी फिल्म के लिए गवाए थे, रॉबिन घोष साहब ने गवाए थे। अच्छा, तो कैसा रहा तजुर्बा? बहुत अच्छा था। टीवी से मुख्तलिफ था? बात यह कि टीवी का फिल्म का जरा मुख्तलिफ है, मिजाज मुख्तलिफ मिजाज है। फिल्म में मतलब सिचुएशन होती है किसी, उस पर आपको मतलब गाना पड़ता है, जब तक टीवी जो है एक हीरो के हिसाब से आप एक्सप्रेशन देना। टीवी जो है वो डिफरेंट फील्ड है, तो
तो दोनों शो मुझे पसंद है। दोनों पसंद है, दोनों लेकिन पसंद अगर है। आपको कहा जाए कि किसी एक शोबे में आप गुलकारी करें, टीवी या फिल्म, तो आपका इंतखाब क्या मेरे होगा? ख्याल में गाने वाले के लिए ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि वो टीवी के लिए या फिल्म। मैं समझता हूँ दोनों ही मेरे लिए अच्छे हैं। सही बात है। अच्छा, तो अभी आप क्या सुना रहे हैं? एक गीत है जो मैं पेश करता हूँ। जी कुछ याद है कि आपने अब तक तकरीबन कितने गीत गाए होंगे? हुमा मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे उसकी कुछ तादाद पता नहीं। मतलब सैकड़ों, हजारों, बस लाखों, कितने? बस गाए हैं, बेशुमार इतने गाए हैं कि याद नहीं। वाह। अच्छा, तो कुछ उसमें क्लासिकल या नीम क्लासिकल भी कुछ है या सिर्फ नज़में और गीत गजलें ही हैं? क्लासिकल तो खैर मैं नहीं कहता, नीम क्लासिकल मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, गाई है जरा। अच्छा, तो नीम क्लासिकल गाए हैं? जी जी। तो हमारे इस प्रोग्राम में आप कोई नीम क्लासिकल कोई अपना गीत सुनाएंगे? एक नीम क्लासिकल गीत है, वो बहलमी में मैंने कोशिश की है गाने की, कहाँ तक मैं इसमें कामयाब हुआ ये तो सुनने वाले बताएंगे। हाँ प्लीज हमें सुनाएं। नाजरीन, आपने वहाब खान के बहुत खूबसूरत गीत सुने और मुझे यकीन है कि आपको पसंद भी आए होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए हुमा मीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। और गुलकारा है गुलबहार बानो। पेशकश है एम जहीर खान की। आइए देखें और सुने भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की खुशियों के साथ आपके प्रोग्राम आज की शाम में हुमा मीर आपके सामने। आपको पता है कि आज हम आपको किससे मिलवा रहे हैं? हम मिलवा रहे हैं पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत टैलेंटेड फनकारा से। ये हैं गुलबहार बानो। गुलबहार, आपको ईद मुबारक। हुमा, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी? मैं ठीक हूँ जी। कितने अरसे बाद मेरे ख्याल में मिले हैं हम लोग। हाँ, आपको देख के लग रहा है कि इस मरतबा आपने ईद की बड़ी जबरदस्त तैयारी की है। मेरे ख्याल में सादगी के साथ। सादगी से ईद मनाती जी हैं? बिल्कुल। गुजरगा है वफा को दीद के काबिल बना डाला। गुजरगा है वफा को दीद के काबिल बना डाला। चले आओ हर जर्रे को हम दिल बना डाला। गुजरगा है वफा को दीद के काबिल बना डाला।
गुलबहार ये बताइए कि इस मरतबा ईद की आपने क्या तैयारियां की? बस सादे से सूट बनाए हैं, ज़रा ज़्यादा झगमग किनारी गोटा नहीं लगाए। अच्छा, गोटा किनारी वाले कपड़े नहीं पहनते? नहीं पहने। हाँ, वैसे अब इतना रिवाज भी नहीं रहा क्योंकि वक्त के साथ फैशन बदलता है और लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमेशा से चली आ रही हैं। मसलन ये कि लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं, चांद रात पे चूड़ियां पहनने जाती हैं। ये मैंने चांद रात पे जाके पहनी थी। अच्छा। हाँ, वैसे ही कि अगर शॉपिंग कंप्लीट भी हो जाए फिर भी दिल चाहता है कि चांद रात पे बाहर जाए, घूमे फिरे, शहर की रौनक देखें। दिया जलाऊं, राह दिखाऊं, पहरो गीत सुनाऊं, पहरो गीत सुनाऊं, आ जाओ तो अपना गन गजरों से महकाऊं। दिया जलाऊं, राह दिखाऊं। क्या बस्ती है, क्या ताने हैं, सबकी अपनी पहचाने हैं। सुरने की आँख मचोले, सुरने की आँख मचोले, क्या पहचान बनाऊं। दिया जलाऊं, राह दिखाऊं। अच्छा गुलबहार, ये तो बातें थी कुछ ईद के हवाले से, अब थोड़ी बातें आपकी गायकी के हवाले से करते हैं। आप एक अरसा दराज से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपने बाकायदा किसी से तरबियत हासिल की है? जी, मेरे उस्ताद मोहम्मद अफजल खान से मैंने सीखा। ये तो बहुत मुश्किल काम है, सीखते ही रहते हैं हमेशा। समंदर है जिसको कहना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताती चली जाऊँ कि ये आज की शाम जो गीत है, इसके चंद बोल मेरी गज़ल, पॉपुलर गज़ल की ये है। हाँ, आज की शाम तेरे नाम। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये सुन के भी, और इसमें आज की शाम का नाम जब सुना तो मैं बहुत खुश हुई। गुलबहार, आज की शाम ही नहीं बल्कि आपकी तो बहुत सारी गज़लें ऐसी हैं जो अवाम में बेहद मकबूल हैं, और मैं ये कहूँ कि वो ज़बाज़द आम है ना? चाहत ने क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। चाहत
नाज़रीन, गुलबहार बानो के साथ कुछ बातें आपने सुनी, गुलबहार के गीत अच्छे अच्छे सुने और ईद की इन बहुत सारी खुशियों के साथ अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शाम के साथ हुमा मीर आपके सामने। आज की शाम में दो ऐसे नाम जो मौसीकी के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं और सुनने वालों में मकबूल भी हैं, सलामत अली खान और अज़रा बेगम। इस सिलसिले में एक ख़ास बात है और वो ये कि ये दोनों नाम मिलकर एक नाम बनते हैं, अज़रा सलामत। अब आप समझ गए होंगे। आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। सामत साहब, कैसे हैं आप? जी आपकी दुआ। आप सुनाइए कैसे? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सामत साहब, हमारे यहाँ मौसीकी के बहुत सारे घराने हैं, गवालियार घराना, पटियाला घराना। आपका ताल्लुक कौन से घराने से है? बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक किसी भी गायकी के घराने से नहीं। मेरे वाले साहब को बहुत शौक था और उन्होंने बाकायदा बहुत से उस्तादों से सीखा, उनसे मैंने सीखा। आपने खासा वक्त मौसीकी को दिया है और इसका सबूत जहाँ आपका अंदाज़े गायकी की मकबूलियत है, वहाँ फ़न मौसीकी और गायकी के मुख्तलिफ फ़नी पहलुओं से शनासाई की है। आपने इतना कुछ सीखा, गाया, आपको सब कुछ कैसा लगा? असल में गाना मेरा शौक है और मैं जो भी करता हूँ शौक से करता हूँ और सीख भी रहा हूँ अभी, और कोशिश करता हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ बेहतर करूँ। अब भी कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मुझे करना है आइंदा वो भी मैं बेहतर शौक है। आप अकेले गाती थी और आप भी जी। फिर ऐसा हुआ कि आप दोनों एक हो गए। एक गाना था अज़रा सलामत, आप लोगों ने गाया था और उसके बाद आपकी शादी हो गई। वो क्या गाना था? आंखों में सपने, क्या था, कुछ याद है? आंखों ही आंखों में सपने सजाए। हाँ, आंखों ही आंखों में सपने।
सपने सजाए आँखों ही आँखों में हो सपने सजाए आज तो बीत गया कल को बुलाए आँखों ही आँखों में फूल कोई खिल जाए हाथों को छू कर जैसे आंचल से जाके जाने क्या कहते जाए आँखों ही आँखों में हो सपने सजाए आँखों ही आँखों में हम सपने सजाए आज तो बीत गया कल को बुलाए आँखों ही आँखों में तामस साहब, आप फन मौसीकी से और गायकी से बहुत आशना हैं। आपको अपनी गायकी के अलावा अजरा की आवाज़ में फन की लहर कहाँ तक नजर आती है? देखिए जी, हम बुनियादी तौर पे तो ये कह सकते हैं कि कमर्शियल आर्टिस्ट हैं हम, लोग सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अजरा को खुद भी शौक़ है, ये खुद भी कोशिश करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, याद करती हैं, मिलकर भी जो हमसे बेहतर होता है हम सोचते हैं। अब ये सुनने वालों पर है, तो हम तो अपने तौर पे बेहतर करते हैं, अजरा बेहतर करती हैं, सुनने वालों पे कि कैसा महसूस करते हैं। अजरा, ये बताइए कि सरावत साहब शौहर की हैसियत के अलावा बतौर उस्ताद कैसे लगे? साथ में नहीं कह सकते, शौहर है मेरे, तो ये है कि मसला गाइडलाइन इनसे लेती, जो भी मुझे समझ में नहीं आता वो इनसे पूछती हूँ, इनके सीनियर भी हैं इसलिए गाइड करते हैं। तामस साहब, हसरत मोहानी उर्दू के बड़े बुलंद पाए शायर हैं, उनकी गज़ल आपने गाई है। जी मैंने गाई थी और महफिल मौसीकी में टीवी पे ही, और इत्तफाक से वो लोगों ने बहुत पसंद की। वो राग एमन में है, लेकिन उसके साथ भी थोड़ी सी ट्रीटमेंट हमने चेंज की, थोड़ा सा आज के दौर के मुताबिक एक कोशिश की। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा था। मुझको सके करना
अजरा, एक आपकी गाई हुई गज़ल टीवी से चली और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाए हम। जी, ये फराज साहब की गज़ल है और इसकी मौसीकी मुजाहिद हुसैन ने करती थी, मुझे भी पसंद है। आइए सुनिए। अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाएं हम। अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाएं हम। ये भी बहुत है तुझको अगर भूल जाएं हम। अब और क्या किसी से। इस जिंदगी में इतनी फरागत किसे नसीब। इस जिंदगी में इतनी फरागत किसे नसीब। इतना न याद आके तुझे भूल जाएं हम। अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाएं हम। अब और क्या किसी से मरासिम बढ़ाएं हम। ये भी बहुत है तुझको अगर भूल जाएं हम। अब और क्या किसी से। साबिर साहब, अब आप हमारे नाज़रीन को क्या सुना रहे हैं? ठुमरी की गायकी जो है वो काफ़ी पॉपुलर रही है, आज भी है। और हमने कोशिश की है कि एक पुरानी ठुमरी को नए अंदाज से, नए सूप से हम पेश करें उसे, और उसे आज के दौर के मुताबिक अरेंज किया गया है। तो सिंपल सी करके हमने कोशिश की है गाने की, तो पेश करते हैं आपको। नैना मोरे तरस रहे, आजा बलम परदेसी। नैना मोरे तरस रहे, आजा बलम परदेसी। आजा बलम परदेसी, आजा बलम परदेसी। नैना मोरे तरस रहे, आजा बलम परदेसी। सपनों से अब रात कटे न, सपनों से अब रात कटे न। मनवा कोई बात कहे न, कारे बदला बरस रहे, आजा बलम परदेसी।
आजा बलम परदेसी आजा बलम परदेसी नैना मोरे तरस रहे आजा बलम परदेसी मोर पपीहा पीपी बोले मुझ आज की शाम और हुमा मीर आपके सामने। हमारी मौसीकी में कई बड़े नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से फन मौसीकी जिंदा है। जहां ऐसा है वहां कुछ नए नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक मुकाम बनाया है और अपनी आवाज को जदीद मौसीकी से हम आहंग किया है। ऐसे ही नामों में एक नाम तहसीन जावेद। तहसीन कैसे हैं? ठीक, आप सुनाए। मैं अच्छी हूँ, हमेशा की तरह लग रही है। तहसीन, आप टीवी के एक पॉपुलर स्टार, स्टेज पे आप जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, फिल्मों में आपने हंगामा मचाया हुआ है, हर फिल्म में तहसीन जावेद का गाना होना जरूरी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ नहीं, आजकल तो मैं देखती हूँ कि जो मूवी रिलीज होती है तो बल्कि इश्तेहार भी छपते पे लिखा होता है कि तहसीन जावेद का ये गाना। अभी कुछ फिल्मों में ऐसा हो जाता है कि गाना कोई पॉपुलर ज्यादा हो जाता है, वो एक रेफरेंस बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर फिल्म में। कुछ याद है कि पहली बार टीवी पर कैसे आना हुआ, कौन सा गीत गाया और किस मौसीकार की म्यूजिक में गाया? मैं टेलीविजन पे जो पहले गाने के लिए करीम शाहबुद्दीन साहब ने, शायद मेरे दोस्त हैं, मुझे लेके गए, उन्होंने सुना, ओके कर दिया, फिर शबी फारूकी साहब के साथ बैठ के गाना भी लिख दिया गया। यानी बाकायदा ऑडिशन हुआ? हाँ, बाकायदा। और उसके बाद रिकॉर्डिंग की डेट भी डिसाइड होगी। हाँ। बीच में मुझे एक शो के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना था, मैं वहां चला गया कि ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग की डेट पे वापस आ जाऊंगा। वहां से मैं उस डेट पे नहीं पहुंच सका। जब मैं कराची आया तो मुझे पता चला कि आपका जो गाना है वो गा दिया गया। अच्छा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं ये समझ रहा था कि मैं नहीं पहुंच सका, जैसे कि अब तो पता है ना कि आप नहीं पहुंचते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। उस वक्त ये था कि नहीं पहुंचाऊंगा तो दूसरे दिन रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। पता लगा कि मेरा गाना आलमगीर साहब ने गा दिया। इस बात का अफसोस बहुत हुआ। वो गाना भी बड़ा पॉपुलर हुआ। कौन सा गीत था? वो था मेरे लफ्जों की महकार तू, मैं तेरे लिए बेचैन तू मेरे लिए बेचैन। बहुत पॉपुलर हुआ, उन्होंने गाया भी बहुत अच्छा। फिर एक दिन मैं घर पे था तो शबी फारूकी साहब, बड़े मशहूर शायर जी, तो वो घर पे आए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ अभी चलो। तो शादाब स्टूडियो है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी किसी प्रोग्राम की, वहां ले गए। शोएब साहब भी थे वहीं। उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको लेके आया हूँ, तुम मेरी वजह से इसको माफ कर दो, इससे गलती हो गई। थोड़ी देर बाद शोएब भाई आए, कहने लगे जो म्यूजिक बज रहा है, जो गाना रेस करा रहे हैं करीम भाई, ये गाना गा सकते हो? मैं कहा जी 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 मैं गा दूंगा। कहने लगा अच्छा आप याद कीजिए। करीम भाई मुझे याद कराया, मैंने वो गाना सब गा दिया। जब मैं गा चुका तो पता चला आज आलमगीर साहब ने आना था, वो नहीं आए। मेरे से केस जो है वो रिवर्स हो गया। बिल्कुल वैसे ही हुआ कि उस दिन आलम भाई ने आना था, वो नहीं आ सके, तो मुझे वो गाना मिल गया। तो मेरे ख्याल है कि इस गाने के बाद दोबारा आपको आलमगीर से उतनी ही मोहब्बत हो गई होगी जितना कि अपने वाक़े से पहले। हमेशा से, शुरू से लेके अब तक बहुत है।
फर्ज करें कि आप सिंगर नहीं होते, तो फिर क्या होते? अब ये तो मुझे नहीं पता कंफर्म कि मैं क्या होता, दिल लेकिन जो मैं कोशिश कर रहा था वो तो यही कि या तो मैं इंजीनियर बनता, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और या फिर क्रिकेटर बनता। अच्छा, क्रिकेटर बनते या इंजीनियर बनते? हाँ राइट। अच्छा, इंजीनियर। लेकिन ज्यादा चांसेस थे कि मैं इंजीनियर बन जाता, क्योंकि जारी बात तो पढ़ रहा था। तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ दी? हाँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर करके मुझे कॉन्सर्ट के लिए अमेरिका जाना पड़ा, तो वो फिर मैं सेमेस्टर मिस कर गया। फिर मैं ऐसा मिस किया कि बस फिर, अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैं वापस पलट ही नहीं सका, मिसिंग हो गई। फिर इस रंगीन लाइफ में मैं ऐसा एंटर हुआ हूँ कि निकल नहीं सका। अच्छा, आप अमेरिका जाने की वजह से इंजीनियरिंग छोड़ी या म्यूजिक की वजह से छोड़ी? नहीं, म्यूजिक की वजह से तो मैं अमेरिका गया। वैसे ये बात तो है तहसीन, कि मेरे ख्याल है कि आप वो आर्टिस्ट हैं जो साल के 12 महीने में से 8 महीने मेरे ख्याल है कि अमेरिका में शोज करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। क्योंकि एवरी टाइम जब भी रिकॉर्डिंग होती है या शोज होते हैं तो जी तहसीन को बुलाने, जी वो तो अमेरिका में शो करें। बल्कि मुल्क से बाहर भी आपके फैंस हैं, और मैंने शोज में देखा है, और वहाँ अमेरिका में भी मैंने देखा कि जी हाथ में माइक है और तहसीन जो है वो खूब जोश में गा रहे हैं, और पूरी पब्लिक जो है वो साथ गा रही है और नाच रही है, और एक जबरदस्त हंगामा है। और फिर एक शो में मैंने देखा कि तबला है और तहसीन हारमोनियम बजा रहे हैं, और बहुत ही मधुम और धीमे सुरों में कोई गजल या गीत है, और पब्लिक जो है वो बहुत ही आराम से बैठी बस सर धुन रही है। तो ये कैसा कॉन्ट्रास्ट है? मैंने कोशिश ये की है कि मुझ पे कोई छाप ना लगे, जैसा कि है कि आई एम नोन एज पॉप सिंगर, लेकिन ये कि मुझे पर्सनली कुछ सेमी क्लासिकल, कुछ गजल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। पॉप सिंगर तो मैं बन गया, क्योंकि जिस वक्त मैं एंटर हुआ उस वक्त सिर्फ आलम भाई थे और मोहम्मद अली शेखी, इन लोग पीक पे थे। तो वो एक यूं समझ लें कि एक दिमाग में था टारगेट कि भाई ये यहाँ तक जाना है, इस मुकाम तक पहुंचना है। उस वक्त वहां तक जाने के लिए, क्योंकि वही ज्यादा पॉपुलर थे दोनों, वहां तक जाने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया, और वो अल्लाह का करम ये हुआ कि मैं बहुत जल्दी अपने एक स्टेज पे पहुंच गया। फिर जब मैं गाता था तो तनकीद भी होती है, अच्छा कुछ अपने हल्का अहबाब में भी, ये क्या है उछल रहे हो कूद रहे हो। फिर मैं सीखना शुरू कर दिया। सीखते सीखते मुझे शौक ये हुआ कि अगर मैं बहुत अच्छा ना गा सकूं तो इस अंक को भी थोड़ा सा गा सकूं। जिंदगी तेरे नाम की है, शाम भी तेरे नाम की
हमारी जो अपनी मशरक़ी मौसीक़ी है, रागनियाँ हैं, इनको अगर हम वेस्टर्न म्यूजिक के साथ ब्लेंड करें, एक नई चीज करें, तो ऐसे एक्सपीरियंस हमारे क्यों नहीं होता? नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। असल में हमारी प्रोजेक्शन नहीं, और इत्तेफाक से ये हुआ कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने वो ज़्यादा नज़र आए इसमें, उनकी प्रोजेक्शन बहुत हुई। तो जब प्रोजेक्शन हुई तो फिर दुनिया ने देखा, इवन ये कि मैं अभी अमेरिका में था, तो एक लाइव कॉन्सर्ट था, उसमें बड़े वेल नोन सिंगर्स जो अमेरिका के थे वो थे, और उनको खान साहब ने लीड किया, ये ना। तो वो इस वजह से कि प्रोजेक्शन उनको मिली, बहुत मिली, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उन्होंने काफ़ी इंट्रोड्यूस कराया। मतलब उनके फैंस जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, जैसे हमारा है कि हमारे तो जो उर्दू स्पीकिंग हैं वही हैं, लेकिन उनके फैंस वो नहीं थे, उनके हर लैंग्वेज के लोग थे, अब्रॉड में तमाम कंट्रीज में उनके फैंस थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम आज की शाम के साथ आपकी मेज़बान हुमा मीर। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुर और तार के दरमियान अपने रंगों को तस्वीर के रूप में ढाल देती हैं। ऐसी ही तस्वीर को संवारने वाली महनाज हमारे आज के प्रोग्राम आज की शाम में मेहमान हैं। महनाज कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महनाज, आपसे हम आपकी गायकी के हवाले से और मौसीकी के हवाले से कुछ बात करेंगे। जरूर कीजिए। हमारे यहाँ जो क्लासिकल गुलकार हैं, उनका ताल्लुक किसी न किसी मौसीकी के घराने से है, लेकिन आप इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि आपका घर ही आपके फन की इब्तिदा है। हाँ, एक तरह से आप कह भी सकती हैं कि घर, मगर हमारे जो घर का माहौल था शुरू में, यानी शुरू से मेरा, जब मैं इसमें नहीं आई थी मौसीकी की दुनिया में, जी, तो मजहबी था। अच्छा। नातें पढ़ी जा रही हैं और मजलिसें हो रही हैं, मजहबी मुशायरे होते थे बहुत ज़्यादा। तो उसमें से हमारे फैमिली के एक दो मेंबर्स म्यूज़िक की तरफ भी, क्योंकि आवाज़ें अच्छी थी, तो निकले। सबसे ज़्यादा तो मेरी वालदा, अम्मी मेरी, कजन बेगम साहबा, जी हाँ, तो वो, उनको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और मेरे अब्बू को भी। तो मुझे इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि दोनों साइड से मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। और दूसरी बात ये कि आपको अपने वालिदैन से गाइडेंस भी बहुत मिली। बहुत। मैं अक्सर बैठती थी, कोशिश करती थी कुछ गाने के लिए, तो अम्मी कहती नहीं नहीं नहीं, तुम ये राग दिन के वक्त नहीं गाओ, ये तो रात का राग है जो तुम दिन में गा रही हो। अच्छा। अगर गलत राग आप गाओगे गलत टाइम से, वक्त से, तो लड़ाई हो जाती है आपस में। अच्छा महनाज, ये तो आपने हमें बड़ी दिलचस्प और मालूमाती बात बताई कि अगर दिन का राग जो है वो रात में गा लिया जाए, और रात का राग अगर दिन में गा लिया जाए तो झगड़ा हो जाता है। मतलब बुजुर्गों की बात जो है अच्छे तो नहीं होते हैं इसके। जी बिल्कुल, इसमें कहीं ज़ाहिर है, बिल्कुल बुजुर्गों ने कुछ देखी, बनाया, किया सब, तो ये बुजुर्गों से सुनते आए हैं, तो अच्छी है। कठिन लहर बन
साहिबा का बहुत कंट्रीब्यूशन है आपके बिल्कुल फन जी, के फरोग बिल्कुल, में और बिल्कुल। आपके एस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि जाहिर कदम है कदम पे उन्होंने मेरी रहनुमाई की, अल्लाह में उनको ज़िंदगी दे। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि वालदा मेरी अभी हैं माशाल्लाह। वालिद रहे नहीं मेरे, मगर वालदा भी हैं। महनाज, आप जी। टीवी से अरसे से मुंसलिक हैं हम्म, और बल्कि मैं ये कहूँ कि जो टीवी का इब्तदाई दौर था, जब से आप टीवी पर हम आपको परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, तो ये हुआ कि टीवी के बाद आपकी जो आवाज़ है वो हवा के दोष पर फिल्म नगरी तक जा पहुंची। तो टीवी से फिल्म तक का ये सफ़र कैसा रहा, क्या हुआ, कुछ अपने तजुर्बात हमें बताइए। मेरा पहला प्रोग्राम हुआ नगमाजार, अमीर इमाम साहब ने किया और सुहेल राना साहब उसके कंपोजर थे। तो फिर मैं फिल्म में गई, तो फिर ऐसा गई तो फिर बहुत उरूज मिला। फिर आप सबके सामने है, टीवी तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं कि आप टीवी को कभी ना छोड़ें, ना मेरा टीवी आपको बहुत प्यार है छोड़े। टीवी से। और जब मैं टीवी इब्तदाई, आप बताती हैं, बात करती, जब मैं आई थी टीवी पे, आप यकीन करें तो ये अभी कुछ नहीं बना हुआ था ये। और हम लोग वो एक बड़ा सा मैदान सा था बाहर, उस पर बैठे रहा करते थे। तमाम सेट का सामान वहाँ पड़ा होता था। उधर धूप में सर्दियों में बैठे हैं, बड़ा बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा। और उस वक्त से हम काम कर रहे हैं जब से ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई। तो लिहाजा मैंने इसका बिल्कुल इब्तदाई दौर भी देखा। तो और अब तक मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे अजीब सी एक घरेलू किस्म की, जैसे आप फैमिली मेंबर्स नहीं होते, एक उनसियत हो जाती एक उनसियत सी हो गई मुझे बिल्कुल घर लगता है। मुझे ये लाइट्स और ये तमाम कुछ भी नहीं नया नहीं लग रहा। आप भी नहीं लग रही, सब लोग जो हमारी टीम है मुझे बिल्कुल ही अपने से लग रही, क्योंकि इतना प्यार करते हैं सब मेरे साथ और मुझे याद रखते हैं। तो जब बार बार याद किया जाए तो उसको भुलाया तो नहीं जाता। फर्क लगा आपको वहाँ फिल्म की मौसीकी में और टीवी की मौसीकी में? थोड़ा बहुत तो फर्क होता जाहिर है। वहाँ ज़रा थोड़ा खुला होता है गाना, लाउड होता है, बिल्कुल लाउड होता है। यहाँ बड़ा सॉफ्ट और बड़ा अदबी रंग भी होता है इसमें। अच्छा, वहाँ पर फिल्म वालों ने आपको वेलकम किया, कैसा रहा वहाँ पर? वो तो बस आप वेलकम किया क्या है, अभी तक मुझे बुलाते हैं बहुत ज़्यादा, मगर मैंने खुद थोड़ा सा काम करना कम कर दिया। मैंने कहा इतना मैंने गाया है, मेरा ख्याल नूर जहाँ जी के बाद सबसे ज़्यादा मैंने गाया है फिल्म इंडस्ट्री। वाह जी। और अब मैंने कहा चलो नई आवाज़ें आ रही हैं, ये भी गाएं। बहुत अच्छा गा रही माशाल्लाह, बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम नामवर मौसीक़ारों के साथ काम जी, किया, मेरी खुशकिस्मती है बिल्कुल। में आपने गाया। अब जो एक नई लौट आई है यंगस्टर्स की, जो नया टैलेंट सामने उभर कर आया है, जो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ या कैसा लगा? आपने अपने आप को किस तरह से एडजस्ट किया?
देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, जो आपका सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि ये चेंज आया है, ट्रेंड जो चेंज हुआ है, ये सारी दुनिया में हुआ है। और ये हुआ तो था, मगर अब लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। वही वाली बात आती है कि दौड़ गर्दिश अय्याम पीछे की तरफ। तो हम आप देखें वही फैशन आ रहे हैं, वही हेयर स्टाइल आ गया लड़कियों का, वो बीच मांग और वो चिकनी चिकनी कंघियाँ, और देखिए ये सलवार पैच और कमीज़ें आ गई सब। तो वो बालों का स्टाइल लड़कों का देखें आप, वो पुराने ज़माने की हीरो का स्टाइल है, पारो तुम कहाँ जा रही हो, वो स्टाइल सारा बालों का आ गया, यूँ कटे हुए यूँ से यूँ। तो मतलब ये इससे आप हट नहीं सकते कि जो नई चीज़ आई, हमारी जो दुनिया जो है उसमें एक किस्म की बेकरारी होती है। सुकूत मौत के बाद तारी होता है, ज़िंदगी में तो सुकूत तारी हो सकता नहीं, तो वो चेंज भी आता है। तो इसलिए मैं बड़ा अपने आप को एडजस्ट किया है और बड़ा खुश हूँ। देखें मैंने भी गाया, मोहम्मद नासिर साहब ने इतना अच्छा लिखा है, रंग बिखर जाएगा, उसको मैंने नए स्टाइल में गाया है। आपने तकरीबन कितने गीत गाए होंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है आपका। मैंने इतना गाया है, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये अंदाज़ा लगाना या गिनती करना कि भाई कितना गाया है। कुल मिला के टीवी और फिल्म इंडस्ट्री दोनों, टीवी रेडियो और रेडियो पे गाना बराए गाना गाया है बस। टीवी पे भी, रेडियो पे भी, फिल्म में भी, स्टेज पे भी, कैसेट में भी बहुत गाया है। मैं समझती हूँ कि मैं जितना मैंने गाया है उतनी मेरी आवाज़ पॉलिश होती चलेगी। खुदा का, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आपके प्रोग्राम आज की शाम के साथ आपके मेज़बान हुमा मीर। शोहरत बहुत अजीब चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक रातों रात ही कामयाबी के कदम चूम लेती और उसे उस मकाम तक रखना, उसे हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल है। मगर कभी ऐसा हो भी जाता है, मगर इसके लिए ज़रूरत है मेहनत, लगन और जुस्तजू की। ऐसी ही एक मिसाल मोहम्मद अली शेख की